लूका का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 8 से लेकर 10 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए, तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसिनियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये एक ऐसा उदाहरण प्रभु यीशु बता रहा है कि जिसके द्वारा वो मनुष्यों के प्रति परमेश्वर का जो प्रेम है, उस प्रेम को दिखाना चाहता है। प्रभु कहता है कि ऐसी कौन स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए, तो वो दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर खोजती ना रहे जब तक वह सिक्का मिल न जाए। जब उसे वह सिक्का मिल जाता है तो बड़ा आनंद हो जाता है, वो खुश हो जाती है और अपने सखियों को और पड़ोसिनियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मुझे मिल गया है। प्रभु कहता है इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ऐसी एक औरत का उदाहरण देता है जिसके पास 10 सिक्के हैं और 10 में से बस एक ही खो गया, 9 उसके पास पड़े हैं, तो भी वो दिया जलाकर घर को झाड़ बुहार कर खोजती रहती है जब तक वह मिल न जाए। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो एक सिक्का मिल जाता है, तब खोया हुआ सिक्का मिलने के कारण उसे ज़्यादा खुशी होती है। जो 9 सिक्के पहले ही उसके पास पड़े हैं, उससे ज़्यादा खुशी उसको एक खोए हुए सिक्के को पाने के बाद मिल जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, परमेश्वर नहीं चाहता है कि दुनिया के एक भी मनुष्य का विनाश हो जाए। वो नहीं चाहता है कि एक भी आदमी, एक भी औरत शैतान के हाथ में जाए और उनका विनाश हो जाए। यह औरत दिया जलाकर घर झाड़ बुहार कर जब तक वो मिल नहीं जाता खोज रही है। इसका मतलब हर मनुष्य के जीवन में परमेश्वर अंत तक खोजते रहता है, कोशिश करते रहता है कि मैं उसे शैतान के हाथ से बाहर निकालूं और परमेश्वर के राज्य में यानी रोशनी के राज्य में लाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि जिस तरीके से परमेश्वर का सामर्थ पूरी रीति से नहीं जान सकती है, बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर के प्रेम को भी हम पूरी रीति से नहीं जान सकते हैं। परमेश्वर का सामर्थ कितना बड़ा है, कितना बड़ा। मैं जब कभी समुंदर के किनारे जाती हूँ और इतना महाकाय विशाल समुंदर देखती हूँ, तब हमेशा मुझे लगता है कि ये समुंदर इतना विराट महाकाय है, तो इसे बनाने वाला परमेश्वर कितना विराट होगा।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मुझे समुंदर के किनारे जाना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं बचपन में जाती थी तभी भी मुझे हमेशा लगता था कि परमेश्वर कितना बड़ा होगा जिसने महाकाय विशाल समुंदर बनाया है। ये हो गया परमेश्वर का सामर्थ्य जो हम अपने दिमाग से नहीं समझ सकते हैं। साथ ही साथ परमेश्वर का प्रेम भी उतना बड़ा है कि हम उसे अपने दिमाग से और अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। जैसा कि एक लड़का जवान होने के बाद अपने गलत दोस्तों के साथ जाकर बुरे बर्ताव करने लगता है और गलत संगति में फंसते जाता है, उसे उसके माँ बाप कितना भी समझाए तो भी उसे ऐसा लगता है कि माँ बाप गलत है, मेरी मर्जी के अनुसार मुझे कुछ नहीं करने देते हैं, बस हर बार पाबंदी लगाते रहते हैं, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, ये मत देखो वो मत देखो। कितने सारे जवान लड़के और लड़कियों को ऐसा लगता है कि मेरी माँ बाप को मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है, बार बार मेरे ऊपर पाबंदी लगाते हैं, इसके साथ बातें मत करो उसके साथ बातें मत करो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, ये मत करो वो मत करो। जवान लड़के को जवान लड़की को लगता है कि मेरे पिताजी या मेरी माँ मेरे ऊपर बार बार पाबंदी लगा के हमको एक बंधन में बांध के रखती है। सच्चाई होती है कि माँ बाप नहीं चाहते मेरा लड़का या मेरी लड़की गलत संगति में फंस जाए और उनके जीवन का नुकसान हो जाए। वे नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाए, नहीं चाहते, क्योंकि उनका दिल बच्चों के लिए प्रेम से भरा हुआ रहता है, यहाँ तक कि वे खुद से भी ज़्यादा प्रेम अपने बच्चों से करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि एक पापी माँ बाप अपने बच्चों का इतना भला देखते हैं और इतना प्रेम करते हैं, तो जो परमेश्वर पवित्र है, जो हमारा सनातन पिता है, यानी हमारे शरीर और आत्मा दोनों का भी बाप है, वो हमारी कितनी परवाह करता होगा, वो हमसे कितना चाहता होगा, वो हमसे कितना प्रेम करता होगा। हम अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से कभी नहीं समझ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है कि इस औरत के पास 10 सिक्के हैं, एक खो गया तो 9 को लेकर वो खुश नहीं हो रही है, बल्कि जो एक खोया है उसे वो जी लगाकर, मन लगाकर खोज रही है जब तक कि वो मिल न जाए। कोई माँ बाप के 10 बच्चे होंगे और एक बेटा बीमार हो गया तो क्या ऐसा सोचते हैं चलो जाने दो, मर गया तो भी चलेगा, 9 है ना बच्चे? कोई सोचते हैं? 10 बच्चे भी होंगे, आजकल किसी के पास होते नहीं हैं, 1 या 2 ही बच्चे होते हैं, पर किसी के पास यदि 10 बच्चे भी हैं तो एक को भी गंवाना नहीं चाहते हैं, एक को भी नहीं। हम कहेंगे अरे 10 बच्चे हैं, एक खो गया या एक ख़त्म हो गया तो क्या बड़ी बात है, 9 बच्चा आपके पास है। पर माँ बाप नहीं चाहते ऐसा, वो सब बच्चों को चाहते हैं। 10 में से एक भी बीमार हो गया तो भी जी लगाकर उसकी सेवा करते हैं और उस पर इलाज करते रहते हैं जब तक ये ठीक ना हो जाए। ये नहीं सोचते कि हमारे तो 9 बच्चे हैं, ये मर गया तो भी चलेगा। पापी इंसान ऐसा नहीं सोचता है कि मेरे पास 9 बच्चे हैं, एक मर गया तो क्या बड़ी बात है। पापी इंसान का दिल भी इतना अपने बच्चों के प्रति प्रेम से भरा हुआ रहता है, तो जो परमेश्वर पवित्र है उसके दिल में कितना बड़ा प्रेम होगा। उसके प्रेम की तुलना हम किसके साथ कर सकते हैं? इसीलिए तो परमेश्वर के प्रेम की तुलना आसमान के साथ और समुंदर के साथ की जाती है। आसमान कितना बड़ा है उतना परमेश्वर का प्रेम बड़ा है। आप कहीं भी जाओ आसमान वहाँ पे है। आज आप भारत में है, ऊपर देखो आसमान है, अमेरिका जाओ वहाँ भी है, इंग्लैंड जाओ वहाँ भी है, कहीं भी जाओ, इसका मतलब वो आसमान इतना बड़ा है, उससे बड़ा परमेश्वर का प्रेम है। और समुंदर जितना गहरा है उससे भी परमेश्वर का प्रेम ज़्यादा गहरा है। हालेलुया।
जैसे कोई भी आसमान की विशालता नहीं नाप सकता है और कोई भी समुंदर की गहराई नहीं जान सकता है, वैसे ही हम परमेश्वर के प्रेम को नाप नहीं सकते हैं और पूरी रीति से जान नहीं सकते हैं। इसीलिए यूहन्ना लिखता है, परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम है, वो प्रेम है, वो प्रेम है और बस प्रेम है। वो आप में से हर एक के ऊपर प्रेम करता है, दुनिया के हर मनुष्य के ऊपर प्रेम करता है और नहीं चाहता है किसी का विनाश हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये सिक्का खो गया, वैसे ही लोग भी खो जाते हैं, हम भी खो जाते हैं। खो जाना यानी परमेश्वर के घर से कूदकर शैतान के घर के अंदर घुसना। खो गए यानी शैतान के घर के अंदर गए, शैतान के राज्य के अंदर हमने प्रवेश किया। और जब हम शैतान के राज्य के अंदर प्रवेश करते हैं, लोगों को लगता है यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ का माहौल अच्छा है, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, यहाँ कोई हमको रुकाने वाला नहीं है, जितना जी चाहे उतनी शराब पी सकते हैं, औरत को कितना भी मार सकते हैं, कितना भी मोबाइल देख सकते हैं, कितने भी सिनेमा सीरियल देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ ना कोई पाबंदी है, ना कोई नियम है, ना कोई बंधन है, क्योंकि ये है शैतान का राज्य। और शैतान हर एक को कहता है, आओ मेरे राज्य में तुम्हारा स्वागत है, यहाँ कोई कानून नहीं है, यहाँ कोई नियम नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, जी चाहे वो करते रहो, जो चाहे जो मन पसंद होगा करते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे विश्वासी लोग भी परमेश्वर के राज्य से धीरे धीरे कूदकर शैतान के राज्य में जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है परमेश्वर के राज्य में कितनी बड़ी पाबंदी होती है, कितने सारे नियम होते हैं। शैतान के राज्य में ऐसा कुछ नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग खो जाते हैं यानी शैतान के घर में जाते हैं, वहाँ आराम से चलते रहते हैं, वहाँ जिंदगी बिताते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है यहाँ सब कुछ अच्छा है। बुरी बात यह है कि लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि शैतान हमारा भला देखता है, परमेश्वर हमारा भला नहीं देखता है। कोई जवान बेटी एक गलत लड़के के प्यार में फंस जाती है, तब उसके माँ बाप उसको समझाते हैं और वो सुनती नहीं। उसकी गलत सहेलियाँ रहती है, वो उसको ये गलत काम करने के लिए मदद करती है, तो उसे ऐसा लगता है ये मेरी सहेलियाँ मेरी भलाई चाहती है, ये मुझ पे ज़्यादा प्रेम करती है। और माँ बाप जो मुझे इस गलत लड़के से शादी करने के लिए रुका रहे हैं, ये मेरी भलाई नहीं चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। शैतान की मीठी बातों में लोग फंस जाते हैं और ऐसा लगता है कि ये मेरी भलाई चाहता है। परमेश्वर जो कभी कभी कड़क बर्ताव करता है, क्योंकि वो अनुशासन का परमेश्वर है। अनुशासन, परमेश्वर के घर में अनुशासन है। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा अनुशासन का आत्मा है, गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा गड़बड़ी करने वाला आत्मा नहीं है, वो एक अनुशासन का आत्मा है। तो कितने बार हमें ऐसा लगता है परमेश्वर के घर में ये है वो है, परमेश्वर के कानून कितने कड़क है, शैतान के घर में देखो वहाँ सब कुछ अच्छा है, मेरी सहेली मेरा भला देखती है, मेरे पड़ोसन मेरा भला देखती है, मेरा दोस्त मेरा भला देखता है, ऐसा हमें लगता है और इसीलिए हम शैतान की बातों में आकर फंस जाते हैं। पर मत भूलो, परमेश्वर जी लगाकर हमें ढूंढता रहता है। इसका मतलब वो बार बार किसी न किसी के द्वारा हमें बुलाता है और कहता है मेरे बेटे मेरे बेटी मेरे पास आओ, मैं तुझसे सच्चा प्रेम करता हूँ। वो दुष्ट तेरा नुकसान करेगा, उसकी बातों में मत आना, उसकी बातों को मत सुनना, वो तेरा विनाश करेगा, मेरे पास आओ। परमेश्वर कितने बार बोलता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार बोलते रहता है, बोलते रहता है, हमें छुड़ाने की कोशिश करते रहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है किसी का विनाश हो जाए। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। आज के घड़ी दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो यीशु से सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं, जिन्होंने पापों का रास्ता छोड़ दिया है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू कर दिया है। तो क्या परमेश्वर इससे संतुष्ट हो गया? थोड़े से लोग उसके वचन के ऊपर चल रहे हैं, बाकी लोग पापों में चल रहे हैं। तो क्या परमेश्वर इतनी सी बातों से संतुष्ट हो गया? नहीं। जो पापों में चल रहे हैं उनको भी वो बुला रहा है, आओ, वापस आओ, वापस आओ, अपने पिता के घर में वापस आओ। वो तुम्हारा बाप नहीं है, वो तुम्हारा दुश्मन है जो तुम्हारा विनाश करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि मैंने कहा, एक जवान लड़का जब गलत संगति में फंस जाता है, हमेशा उसे ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त मेरी भलाई दिखते हैं, मेरे दोस्त मुझ पर सच्चा प्रेम करते हैं, मेरे माँ का मेरे ऊपर सच्चा प्रेम नहीं है, मेरे पिताजी का मेरे ऊपर सच्चा प्रेम नहीं है। यदि होता तो तरह तरह की पाबंदी नहीं लगा देते, बार बार मुझे रुकावट लाते हैं, ये मत करो, वो मत करो, इसके साथ बातें मत करो, उसके साथ बातें मत करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक आधी जवान औरत शादी होकर अपने ससुराल आती है, अपने ससुराल के घर में बड़े प्यार से बर्ताव करती है, सास ससुर की सेवा करती है, अपने पति की सेवा करती है, घर का सारा काम दाम अच्छे से संभालती है और कई दिन तक वो बड़े प्यार से और एक सेवा भावना के साथ अपने ससुराल में रहती है। पड़ोसन देखती है और उसके दिल में जलन पैदा होती है। ये इसकी सास पहले घर में इतना काम करती थी, अभी देखो कैसे आराम से बैठी हुई है। बहू आ गई ना घर पे तो ये आराम से बैठी हुई है। इसके दिल में जलन पैदा होती है। सच्चाई में जलन पैदा करने वाला शैतान है। ये पड़ोसन इस जवान औरत के साथ, उस घर की बहू के साथ दोस्ती करती है, बड़े प्यार से बातें करती है, जितनी प्यार से बातें उसका पति भी नहीं करता है और सास ससुर भी नहीं करते हैं। बड़े प्यार से बातें कर कर के उसके मन को ऐसा लुभाती है। कितना काम करती है ना तू, कितना काम करना पड़ता है ना। तुम्हारी सास देखो कैसे आराम से बैठी हुई है। जब ऐसा बहू के कान के ऊपर शैतान बोलता है, शुरू में एक दो बार वो नज़रअंदाज करती है और बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, मेरी सास अच्छी है, मेरे ससुर अच्छे हैं, मेरे पति अच्छे हैं, एक दो बार बोलती है, पर शैतान छोड़ता ही नहीं। बार बार ये औरत उसके साथ मीठी बातें करती जाती है, उसके मन में जहर के बीज को बो देती है और जो बोया हुआ जहर का बीज है वो बाद में उगना शुरू होता है और उसको फल आना शुरू होता है। ये बहू सोचने लगती है कि वो पड़ोसन मुझसे कितना प्रेम करती है, कितनी प्यार से बातें करती है, मेरे पति तो कितने कड़क बातें करते हैं, सास ससुर भी कितनी कड़क बातें करते हैं, मैं इतनी घर में काम कर रही हूँ, इनको कोई पड़ी नहीं है, कोई मेरे साथ इतना प्यार से बात नहीं करता है जितनी वो पड़ोसन बात करती है। और धीरे धीरे इस जवान औरत का पड़ोसन के साथ लगाव बढ़ जाता है और घर में दरार आना शुरू हो जाता है। पति पत्नी में झगड़े होते हैं, औरत सास ससुर का सुनती नहीं है, उनकी सेवा नहीं करती है, घर में झगड़े होना शुरू होता है और यह बहू अपने पति को बताना शुरू करती है मुझे घर में नहीं रहना है, यदि मेरे साथ रहना है तो माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, अलग रहना पड़ेगा। क्यों? शुरुआत कहाँ से हो गई? वो दुष्ट शैतान उस पड़ोसन के अंदर घुस गया और पड़ोसन को बताना शुरू कर दिया कि देखो उसकी सास कितनी अच्छे से आराम से रह रही है, जब से बहू आई उसकी खुशहाल जिंदगी शुरू हो गई है, उसे देखा नहीं जाता है। और ये जवान औरत को ऐसा लगता है मेरी पड़ोसन मेरी भलाई देखती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल ऐसा ही हर मनुष्य के साथ होता है, हर मनुष्य के साथ। हम सिनेमा में, सीरियल में कई सारे भूतों की कहानियाँ देखते हैं और कई सारे सीरियल और सिनेमा पूरी तरह से भूतों के ऊपर रहते हैं। उनमें भूत को दिखाया जाता है एक ऐसा भयानक
ऐसा भयानक दिखाया जाता है कि देखने से भी डर लगता है। पर आप जानते हैं वास्तविकता में शैतान एक सुंदर दिखने वाला स्वर्गदूत था और ये उसका रूप अभी बदला नहीं है। इसी रूप को लेकर वो हमेशा हमारे सामने खड़ा होता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान जिसका पहला नाम बाइबल में लिखा गया है लूसीफर, ये एक सुंदर दिखने वाला स्वर्गदूत था जो परमेश्वर के राजासन के निकट रहकर परमेश्वर की आराधना करता था। उसके अहंकार के कारण, उसकी दुष्टता के कारण परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से नीचे धरती पे गिरा दिया। वो अभी भी सुंदर है और उसकी सुंदरता के साथ ही वो हमारे सामने पेश होता है। यदि वो उसकी भयानकता लेकर पेश हो जाएगा तो कोई उसकी बात को सुनेगा नहीं, पर वो उसकी सुंदरता को लेकर पेश होता है, मीठी मीठी बातें हमारे साथ करता है और हमें हमेशा लगता है कि ये सही बोल रहा है, ये मेरी भलाई की बात कर रहा है, ये मेरी भलाई चाहता है, ये मुझ पर प्रेम करता है। ऐसा हम हमेशा शैतान के बारे में सोचते रहते हैं और इसी कारण हम खो जाते हैं, यानी परमेश्वर के घर से कूदकर शैतान के घर के अंदर प्रवेश कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब ये औरत पड़ोसन के साथ लगाव रख के दोस्ती करती है, बातें करती जाती है, उसके पति को, घर के लोगों को ये पता नहीं चलता है कि अचानक इसमें ऐसा बदलाव कैसे आ गया। पहले तो बहुत अच्छी थी, अभी क्या हो गया। कभी तो उसके पति के या सास ससुर के ध्यान में आता है कि ये पड़ोसन के साथ ज़्यादा लगाव रख रही है। उसका पति कहता है फिर से उसके साथ बातें नहीं करना। मेरी समझ में आ गया है, जब से तू उसके साथ बातें करती है तभी से तेरा बर्ताव बदल गया है, फिर से उसके साथ बातें नहीं करना। ऐसा यदि पति बताए तो औरत को ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि तब तक उसके दिमाग में शैतान ने ऐसा काम करके रखा है कि पड़ोसन तुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करती है। पति को कुछ पड़ी नहीं है, ना ही सास ससुर को कुछ पड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, हर इलाके में, हर हिस्से में शैतान इसी रीति से काम करता है। वो मीठी मीठी बातें बोलकर हमें फंसाता है और हमें लगता है वो हमारी भलाई देखता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मत भूलो, परमेश्वर हमारा सच्चा बाप है और वो हम पर जितना प्रेम करता है उतना प्रेम कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हम कितने भी शैतान की बातों में आ गए, कितने भी बुरे काम करते रहे, तो भी परमेश्वर अंत तक हमें पुकारते रहता है, वो हमें बुलाते रहता है, क्योंकि वो चाहता है कि हमारा विनाश ना हो जाए। हम नहीं जानते कि हमें भुलाने वाला, हमें पापों में गिराने वाला कौन है, परमेश्वर जानता है। हम जिस गलत रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं उसका नतीजा क्या हो जाएगा हम नहीं जानते, पर परमेश्वर जानता है। और इसीलिए वो बार बार हमें बुलाता है और बार बार किसी न किसी माध्यम से हमें उसके पास लाने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है हमारा विनाश हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बात को अच्छे से समझो कि यदि हमारा विनाश हो गया, हम नरक में गए, हमारी आत्मा अनंत काल के लिए नरक में चली गई, तो परमेश्वर का कुछ नहीं बिगड़ता है। वो अनादि अंत परमेश्वर है, उसकी महिमा सदा बनी रहती है। हमारे विनाश हो जाने से उसकी महिमा कम नहीं होगी, हमारे विनाश हो जाने से उसका वैभव कम नहीं होगा। वो आरंभ ही से परमेश्वर है, अनंत काल तक वो परमेश्वर रहेगा। वो आसमान में सबसे ऊंचाई पर सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है, कोई उसकी जगह नहीं ले सकता है। उसकी महिमा कम नहीं हो जाएगी यदि हमारी आत्मा का विनाश हो जाएगा, उसका वैभव कम नहीं हो जाएगा यदि हम शैतान के साथ नरक में जाए।
पर परमेश्वर जो प्रेम से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है, वो नहीं चाहता है कि हम नरक में जाए, हमारी आत्मा का विनाश हो जाए, बल्कि वो चाहता है हम उसके पास स्वर्ग में पहुँचे और उसकी महिमा में अनंत काल उसके साथ रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है और इसी प्रेम के खातिर परमेश्वर ने अपने पुत्र को अर्थात यीशु को धरती पर भेजा। यीशु मसीह परमेश्वर से निकला हुआ प्रकाश जो इंसान बनकर धरती पर आया और हमारे पापों का दंड लेकर क्रूस पर उसने बलिदान किया, ये दिखाने के लिए कि वो हमसे प्रेम करता है और वो हमें पाप में तड़प के नहीं रखना चाहता है, वो हमारी आत्मा का विनाश नहीं कराना चाहता है, बल्कि वो हमें पापों की क्षमा दिलाकर स्वर्ग में लेना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। नीति वचन में लिखा गया है, ऐसा बाप जो अपने बेटे को छड़ी नहीं लगाता है वो बेटे का दुश्मन है, पर ऐसा बाप जो बेटे को छड़ी मारकर अनुशासन सिखाता है वो अपने बेटे का आत्मा का और जीवन का खरा सच्चा साथी है, उस पर प्रेम करने वाला सच्चा बाप है जो बेटे को कड़क रीति से अनुशासन लगाता है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा बाप है जो ज़रूरत पड़ने पर हमें छड़ी भी मारता है, जो ज़रूरत पड़ने पर हमारे साथ कड़क बर्ताव भी करता है। परमेश्वर ऐसा सच्चा बाप है जो हमें शैतान के हाथ से छुड़ाने के लिए कई बार प्यार से नहीं बल्कि कड़क बर्ताव करता है, क्योंकि वो सच्चा बाप है। जो बार बार मीठी मीठी बातें करके लुभाता है वो शैतान होता है। परमेश्वर जो अनुशासन का परमेश्वर है वो हमें बदलना चाहता है, वो हमें शुद्ध करना चाहता है, वो हमारी आत्मा के पाप की गंदगी को निकालना चाहता है और हमें धर्मी बनाकर स्वर्ग में लेना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। बार बार परमेश्वर के प्रेम को ठुकराते मत रहना। प्रभु ने उदाहरण इसके लिए दिया है कि वो 9 सिक्के को रखकर एक सिक्के को जी लगाकर ढूंढ रही है। परमेश्वर बता रहा है मैं तुम्हें जी लगाकर ढूंढ रहा हूँ, इसका मतलब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें शैतान के घर से बाहर निकालने के लिए। बार बार परमेश्वर के प्रेम को ठुकराते मत रहना। आपके माँ के द्वारा, पिताजी के द्वारा, पति के द्वारा, भाई के द्वारा या प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर आपके साथ बातें कर रहा है और आपको शैतान के हाथ से, शैतान के घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। बार बार परमेश्वर के प्रेम को ठुकराते मत जाओ, वरना हमारा ही नुकसान हो जाएगा, एक दिन विनाश हो जाएगा। होश पे आ जाओ, परमेश्वर की आवाज़ को सुन लो, परमेश्वर की आवाज़ को पहचान लो। जो लोग आपके करीबी लोग आपके साथ अनुशासन के साथ कड़क रीति से बर्ताव करते हैं, ये मत सोचो कि ये हमारी भलाई नहीं चाहती है। उनके द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर की आवाज़ को पहचान लो और शैतान के घर से बाहर आकर परमेश्वर के घर में प्रवेश करो, ताकि वो महान परमेश्वर तुम्हें उसके लहू से धो डालेगा। तुम्हारी आत्मा के ऊपर जो पाप के दाग लगे हुए हैं उसे निकाल देगा, शुद्ध करेगा, हमें धर्मी बनाएगा और धर्मी बनाने के बाद इस धरती पर वो हमें आशीषित करेगा और ये जीवन खत्म होने के बाद हम स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन उन लोगों के लिए लागू है जो अभी भी प्रभु यीशु के पास नहीं आए हैं और उनके लिए भी लागू है जो प्रभु यीशु के पास आए हैं पर बार बार शैतान के घर के पास जाकर झरोके से अंदर देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया बोल रहे, गाना गा रहे हैं, तो भी झूठ बोलना नहीं छोड़ा है, तो भी मोबाइल पे गलत गलत बातें देखना नहीं छोड़ा है, तो भी गलत काम नहीं छोड़े हैं। इसका मतलब परमेश्वर उसके घर में आपको खींच रहा है और आप बार बार उस शैतान के घर के पास जाके देख रहे हैं कि क्या मैं अंदर जा सकता हूँ।
और वहाँ जो अंधकार का राजा बैठा हुआ है वो तो हाथ फैलाकर खड़ा है, मेरे राज्य में तुम्हारा स्वागत है। वो हर दिन बोलता है, हर पल बोलता है। वो अंधकार का राजा बड़े हाथ फैलाकर रुका हुआ है, क्योंकि वो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों का भी दुश्मन है और तुम्हारा विनाश करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। होश पे आ जाओ, अपने जीवन के पापों को निकाल दो। यदि आपके जीवन में कोई पाप चल रहा है और नतीजा आप किसी बीमारी या संकट से गुजर रहे हैं, तो जान लेना परमेश्वर आपको अनुशासन सिखा रहा है। परमेश्वर आपको बदलने की कोशिश कर रहा है। सुधर जाओ, बदल जाओ, परमेश्वर के घर के अंदर आकर आगे बढ़ते जाओ, परमेश्वर के नज़दीक जाते जाओ। बहुत प्रार्थना करो, परमेश्वर के वचन पढ़ो, वचन के अनुसार चलते जाओ, अपने जीवन को बदलते जाओ, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और नहीं चाहता है कि हमारा विनाश हो जाए, बल्कि चाहता है हम अनंत जीवन में पहुंच जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।